ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे मुताबिक नहीं चलता, फिर भी तुमने मुझसे आस नहीं छोड़ी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे हित में सब कुछ कर देंगे। तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हैं सब शीघ्र ही पूर्ण होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम लाख असफलताओं के बावजूद, बहुत सारे संघर्ष झेलने के बावजूद भी, बहुत सारी निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात भी मुझ पर अटल विश्वास बनाए हुए हो। तो क्या मैं तुम्हारे इस विश्वास को तोड़ूंगा? क्या तुम्हें हारने दूंगा? तुम अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो। तुम मुझसे प्रार्थना करते हो कि हे बाबा, आप तो असंभव को संभव बना देते हैं। आपकी बुद्धि में वो चमत्कारिक शक्ति है कि वह चेतनाहीन व्यक्ति को चेतनशील बना दे। तो क्या आप मेरी माँ के स्वास्थ्य को सही नहीं कर सकते? उनको मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कर सकते? उनको स्वयं पर निर्भर नहीं बना सकते ताकि लोग उनकी कार्यों को करते करते परेशानी और क्रोध का अनुभव ना करें? बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी माँ को आत्मनिर्भर कर दो। वह स्वयं अपने कार्यों को करने योग्य हो सके, इतना उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करो। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगती बाबा, अपनी माँ के लिए स्वास्थ्य और खुशियाँ मांगती हूँ कि उन्हें किसी का भी अपेक्षात्मक व्यवहार ना सहन करना पड़े। क्योंकि आदमी जब स्वयं अपने कार्य नहीं कर सकता तो कोई कितना भी उसके कार्यों करना चाहे, उसे कहीं ना कहीं खींच आ ही जाती है। मैं इसलिए किसी को भी दोषारोपण नहीं करती। हे बाबा, सब व्यक्तियों को ऐसा जीवन देना कि वे स्वयं पर निर्भर रह सकें और अपने कार्यों को स्वयं संचालित कर सकें। उनकी बुद्धि उनका इतना साथ दे कि जब तक सांस चले वह किसी से अपने कार्यों के प्रति किसी पर भी निर्भर ना हो। मेरे बाबा, मेरी माँ को इतनी चेतना दो, लाख समझाने के बावजूद भी, पिता के जाने के बाद, क्योंकि मेरे पिता ऐसे ही थे ही ऐसे कि जिनको भूलना असंभव है। उन्होंने सबको इतना प्यार दिया, कभी किसी को कोई कष्ट ना दिया, कि उनका जाना मेरी माँ के लिए एक जख्म के समान हो गया, जिससे उन्होंने इस दुनिया से ही मुख मोड़कर अपने को स्वयं में ही एकत्रित कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया। तो हे मेरे बाबा, उन्हें स्वास्थ्य दो, वो चलने फिरने लगे, उनको सारे को मानसिक दोनों स्वास्थ्य प्रदान करो। और हे मेरे बाबा, मेरे जीवन से सारी परेशानियों का अंत कर दो। मेरे जीवन में जब भी खुशियाँ आए, मेरे जीवन में जब भी मेरे मन वांछित सभी चीज़ें होने लगे, मेरी माँ हो मुझे आशीर्वाद देने के लिए। पिता का साया भले ही मैंने खो दिया है बहुत जल्दी, लेकिन मेरे बाबा, मैं अपने पिता को भी आप में ही देखती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएँ तो मेरी माँ हो मुझे आशीर्वाद देने के लिए। वह भी आपका ही स्वरूप है। उनने मुझे बहुत भरपूर प्यार दिया है। कभी मुझसे ही भूल हुई होंगी, मेरी माँ ने कभी कोई भूल मेरे प्रति नहीं की। उन्होंने सजग होकर मेरे प्रति अपना सारा दायित्व और कर्तव्य निभाया है। मुझको आवश्यकता से अधिक स्नेह दिया। तो हे मेरे प्रभु, मैं अपनी माँ को उसका एक क्षण भी लौटा सकूं, इतना मुझे योग्य बना दो। उनके दिए हुए मातृत्व और उनके प्यार और उनकी खुशियों को मैं आपकी कृपा से उनको 1% ही उन्हें उनके जीवन में ऐसा उपाय कर सकूं। तो बाबा, मुझे इस योग्य बनाना। मैंने अपने माता पिता में ही सर्वप्रथम आपको देखा है। जब मेरे जीवन में कोई अशांति, कोई संघर्ष, कोई भी दुख कल था ही नहीं, जो मेरा प्यारा बच्चन आपने दिया, उसके लिए हजारों बार धन्यवाद मेरे बाबा। आप मेरे गुरु बने, उसके लिए हजारों बार धन्यवाद। आपने मेरी हर परिस्थिति में सहायता की, हर विपत्ति से मुझे बाहर निकाल लाए, उसके लिए करोड़ों बार आभार मेरे बाबा, जो कि मैं वाणी से चुका ही नहीं सकती। मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलकर बाबा इतनी सेवा करूं, इतना आपके कार्यों को विस्तार करूं, इतनी मुझे शक्ति प्रदान करना। हे प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न रहें। बस यही मेरा आपके प्रति आभार व्यक्त करना होगा। बाबा, मैं आप पर ही आस लगाए हुए हूँ। मैंने मन को आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है। मैंने सारे विचारों को त्याग कर, सारी तरफ भटकना छोड़कर सिर्फ आपकी शरणागति ली है। तो हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार करो। मेरे जीवन में शांति भरपूर हो, जो कि जीवन का सच्चा खजाना है। हे मेरे बाबा, ये माया, ये दौलत सब कुछ आती जाती रहती है, लेकिन जिसे आपका साथ प्रदान होता है वह दुख सुख में भी विचलित नहीं होता और शांति का अनुभव कर सकता है। तो हे मेरे बाबा,
इस जीवन में सच्चा खजाना आपका साथ ही है, मुझे वह देना। हे मेरे प्रभु, मेरी विनती सुनना, मेरे जीवन में सब कुछ सही कर देना, और सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोत्तम है। मैं आपकी इच्छा में ही सुख मानूं, ऐसी मुझे बुद्धि प्रदान करना मेरे बाबा। और मेरी भक्ति दिन रात बढ़े प्रभु, इतना मुझे आशीर्वाद देना, और मुझे अपने दिखाए मार्ग पर चलाना। यही मेरे जीवन का उद्देश्य बने, तभी इस जीवन की सार्थकता है। तो हे मेरे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और मुझे सदैव अपना साथ देना। जब बाबा से कोई बच्चा अपने हृदय की ये सारी बातें इस प्रकार कहता है और अपनी सारी चिंता, सारी समस्याओं को बाबा के चरणों में अर्पण कर देता है, तो फिर बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है उन सबको सुलझाने की, क्योंकि वे जान जाते हैं कि ये तो मेरी शरणागति के अलावा कहीं नहीं भटक रहा, ना कि किसी से उम्मीद लगा रहा है। इसकी सारी उम्मीदें मुझ पर ही केंद्रित हैं। तो बाबा को अनायास ही उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करनी ही पड़ती हैं, उसके लिए रास्ते बनाने ही पड़ते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने योजना भी बना ली है। तुम्हारे जीवन में मेरी लीला जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगी, जिसे पाकर तुम्हारी खुशी का और प्रसन्नता का पारावार न रहेगा। तुम नाचोगे, झूमोगे और खुशी से मुझसे लिपट के मेरा आभार व्यक्त करोगे। तो परेशान ना हो, चिंता न कर मेरे बच्चे, तेरे जीवन में मैं खुशियाँ भेज रहा हूँ, उनका स्वागत कर, प्रसन्न रह। मैं सब चिंताओं से तुझे मुक्त करूँगा, तेरा कल्याण हो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।